हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा वन कॉन्सेप्ट अ डे सीरीज की। यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलईडी एंड सीएफएल जो आप यूज कर रहे हैं। अब ये टॉपिक हमने क्यों पिक किया है आप देख सकते हैं। 2018 का क्वेश्चन है ये पीसीएस का। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीएफएल एंड एलईडी लैम्प। अब देखिए, आपको सीएफएल और एलईडी के बारे में डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। नहीं तो ये क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सीएफएल की इन्होंने वर्किंग पूछी है, ऐसे ही सीएफएल क्या स्पैन, ऐसे ही सीएफएल लेस एनर्जी एफिशिएंट है एज कंपेयर टू एलईडी और नॉट। सो ये तीन टॉपिक्स आपको कवर करने के लिए आपको पता होना चाहिए सीएफएल और एलईडी क्या है। अब ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज अ लाइट बल्ब। अगर मैं लाइट बल्ब की बात करूं, वो लाइट बल्ब है ही क्या। अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूं, लाइट बल्ब क्या है, जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर करती है। तो हम यूज क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी। सो यहां पर हमने क्या किया है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर कर दिया है। सो इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस लाइट एनर्जी। सो दैट पर्टिकुलर अपरेटस जिसकी वजह से ये होता है, दैट इज नोन एज अ लाइट बल्ब। अब डेफिनेशन समझिए, आपको समझ आएगा। जो भी हमारे एलईडी हो गई, सीएफएल हो गई, और आपकी जो पहले इनकैंडेसेंट जो सिंपल बल्ब होता है, इनकैंडेसेंट लाइट्स थी, वो सारी की सारी एक्चुअली में क्या है, इट इज अ लाइट बल्ब, जो एक्चुअली में क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफॉर्म कर रही है किसमें, इनटू एनर्जी, दैट इज लाइट एनर्जी। सो अ लाइट बल्ब refers to an electrical appliance which transforms electricity into light. So यहां पर क्या हो रहा है, electricity is being converted into light. Next क्या है, it is made up of electric filament which is used for the purpose of illumination. अब आप देखिए, जो हमारे पुराने, let me get you the diagram, या यहां पर देखिए, ये बच्चे हमारे पुराने बल्ब्स होते थे। इसमें क्या होता था, एक फिलामेंट, आपको ये फिलामेंट दिख रहा है, ये फिलामेंट किसका होता था, टंगस्टन का। सो यहां पर क्या होता था कि जो आप जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे, तो ये टंगस्टन क्या हो जाता था, हीट अप हो जाता था। और जब ये हीट अप हो जाता था, तो ये किस फॉर्म में एनर्जी एमिट करता था, लाइट की फॉर्म में। सो यहां पर हम कौन सा फिलामेंट यूज कर रहे हैं, दैट इज टंगस्टन। टंगस्टन ही क्यों यूज किया गया है, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो इसकी वजह से हम टंगस्टन को यूज करते थे। अब उसके बाद टेक्नोलॉजी अच्छी हुई और हमने क्या इन्वेंट कर दिया, दैट इज सीएफएल, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। सो यहां पर क्या है, यहां पर कौन सी गैस यूज कर रहे हैं हम, मरकरी। यहां पर मरकरी गैस यूज कर रहे हैं, और जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करेंगे, ये मरकरी गैस क्या होगी, वार्म अप होगी, यहां पर इसकी वार्मिंग होगी। और जैसे ही इसकी वार्मिंग होगी, ये एनर्जी किसमें ट्रांसमिट करेगा, लाइट की फॉर्म में। सो सीएफएल क्या यूज करता है, मरकरी। मरकरी गैस इसमें भरी होती है, स्पाइरल सा दिख रहा है आपको, ये स्पाइरल में मरकरी गैस भरी होती है। अब जो हम एलईडीज यूज कर रहे हैं, ये हमारी और भी अच्छी टेक्नोलॉजी है। ये जो एलईडीज है, यहां पर इसकी फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। सो यहां पर क्या है, हम यहां पर सेमीकंडक्टर्स यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स। अब ये सेमीकंडक्टर्स यूज करके हम लाइट जनरेट कर रहे हैं। सो आपको अगर बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री पता होना चाहिए। सो पहला, जो हम पुराने बल्ब्स यूज करते थे, वहां पर एक फिलामेंट यूज करते थे, उसका नाम क्या है, टंगस्टन। टंगस्टन ही क्यों यूज करते थे, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। सो यहां पर, और इसके अंदर एक गैस भरी जाती थी, दैट वाज नोन एज अ नोबल गैस। नोबल गैस जनरली हीलियम या फिर नियॉन इसमें भरी जाती थी। अब हीलियम या नियॉन क्यों भरी जाती थी, क्योंकि ये नोबल गैसेस हैं।
नोबल गैस का मतलब होता है कि जो किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। सो टंगस्टन, अब क्योंकि क्या है, हमें टंगस्टन को ऑक्सीजन के कांटेक्ट से बचाना है, तो इसीलिए हम क्या करते थे, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास इसमें लगाते थे और उसमें नियॉन या हीलियम नोबल गैसेस भरी जाती थी कि जिससे कि टंगस्टन किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है जी। सो यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, टंगस्टन। अब टेक्नोलॉजी बेटर करी हमने क्या यूज करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, मर्करी एज द गैस। मर्करी को गैसियस फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ये मर्करी क्या होती है, लाइट अप होना स्टार्ट हो जाती है, वार्म अप होगी, वार्म अप होके ये किस में ट्रांसमिट करेगी अपनी एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। सो दैट बिकम्स दी CFL। अब टेक्नोलॉजी और भी बेटर हुई और हमने क्या इंट्रोड्यूस करा, दैट इज LED, लाइट एमिटिंग डायोड। यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स यूज कर रहे हैं टू जनरेट दी लाइट एनर्जी। आई होप आपको बेसिक डिफरेंस सब में समझ आया होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नाउ रीड द हु इन्वेंटेड लाइट बल्ब। हाँ जी, ये तो सबको ही पता होगा, दैट इज एडिसन। ठीक है, 1879 में एडिसन ने लाइट बल्ब को इन्वेंट किया था। ही वाज एन अमेरिकन इन्वेस्टर। अब डिफरेंस हम देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन LED बल्ब्स एंड CFL बल्ब्स। देखिए, अगर आपको जनरल नॉलेज हो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारी एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाए, हाँ कि ना। यहां पर गवर्नमेंट का भी मेन मकसद क्या रहता है कि जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं इट शुड बी एनर्जी एफिशिएंट। जो भी अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं दैट शुड बी एनर्जी एफिशिएंट। आपने देखा होगा, आप कुछ अप्लायंसेस यूज करते हैं तो उसमें 5 स्टार 3 स्टार होता है। वो एक्चुअली 5 स्टार और 3 स्टार क्या डिनोट कर रहा है, इट इज द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर अप्लायंस। सो अगर कोई अप्लायंस 5 स्टार रेटिंग वाला है तो इसका मतलब क्या है, इट इज मोर एनर्जी एफिशिएंट। ठीक है, सो जनरली आप, हमारी गवर्नमेंट भी क्या कोशिश कर रही है कि हम किसकी तरफ बढ़े, LED बल्ब्स की तरफ बढ़े। क्यों, क्योंकि वो एनर्जी एफिशिएंट है। ठीक है जी। सो पहला मीनिंग तो बच्चे मैं समझा चुकी हूं। LED बल्ब रेफर टू द लाइट सोर्स दैट इज मेड अप ऑफ विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ऑन द अदर हैंड जो CFL है वो क्या यूज करती है, मर्करी। सो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। फुल फॉर्म LEDs, लाइट एमिटिंग डायोड, और ये क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। अब देखिए एफिशिएंसी, ऑब्वियस सी बात है, जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एंड में हमने क्या इंट्रोड्यूस किया, LED। सो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी, दैट इज दी LED। नेक्स्ट आता है CFLs, कंपैरेटिवली इट इज लेस एफिशिएंट दैन LED। ठीक है जी। सेविंग कितनी कर सकते हो, एनर्जी सेविंग आप कितनी कर सकते हो, अप टू 80% अ ईयर। सो हमारा मकसद भी अभी क्या है, गवर्नमेंट का मकसद भी क्या है कि आप अपने घरों में या फिर जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वहां पर सब कुछ क्या यूज करा जाए, LED बल्ब्स यूज करी जाए। ठीक है जी। ऐसे ही यहां पर अप टू 75% अ ईयर एनर्जी कॉस्ट। ये कितना लाइफ स्पैन देखिए यहां पर कितना है इसका, 50,000 आवर्स। ऑन दी अदर हैंड अगर आप CFL के वर्किंग आवर्स देखते हैं दैट इज ओनली 8,000। सो आप देख सकते हैं इसका लाइफ स्पैन भी ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा देर तक चलेगी। सो अच्छी कौन सी हुई, दैट इज दी LED। आई होप ये बात समझ आई होगी। आगे डिफरेंसेस देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का कितना करती है, 6 to 8 वॉट्स, और ये 13 to 15 वॉट्स। सो यहीं से आपको पता चलता है इट इज एनर्जी एफिशिएंट, क्योंकि यहां पर ये एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम ले रही है। कॉस्ट भी इसकी क्या है, लेस, इसकी क्या है, कंपैरेटिवली हाई। सो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ठीक है, कोई भी चीज आप जब यूज करते हैं इट शुड बी एनर्जी एफिशिएंट एज वेल एज इकोनॉमिकली बेनिफिशियल। इकोनॉमिकली भी वो अगर लेस होगी तभी लोग उसको यूज करेंगे, नहीं तो यूज नहीं करेंगे। सो LED इज लेस कॉस्टली। अब प्रेजेंस ऑफ मर्करी, देखिए मर्करी का प्रेजेंस किसमें है, CFL में है। यहां पर मर्करी का प्रेजेंस नहीं है। देखिए अगर मर्करी का प्रेजेंस नहीं है दैट मींस हैवी मेटल्स नहीं है, तो जब भी आप इसको डीकंपोज करोगे, जब भी आप इसको गेरोगे तो हमारे एनवायरमेंट में पोल्यूशन नहीं फैलेगा। LED का फायदा ये भी है
क्योंकि CFL में क्या यूज हो रहा है, दैट इज मरकरी। अब मरकरी को अगर आप डीकंपोज करेंगे तो एक्चुअली वो कहां पर जाके मिल जाएगी, सॉइल में मिल जाएगी, एंड दैट विल लीड टू सॉइल कंटामिनेशन। वो एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। सो मरकरी का प्रेजेंस किस में है, इट इज इन दी CFL। सेंसिटिविटी टू लो टेम्परेचर ये नहीं है, यहां पर है। अब क्या है, इट ग्लोज इंस्टेंटली व्हेन दी बटन इज स्विच्ड ऑन, क्योंकि यहां पर आप क्या यूज कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे उसी टाइम लाइट जल जाएगी। लेकिन CFL में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मरकरी की प्रेजेंस है। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करेंगे तो मरकरी वार्म अप होना स्टार्ट होगी। तो ये एकदम से नहीं जलेगी, थोड़ा सा टाइम लेगी, लैग होगा इसमें। पहले मरकरी वार्म अप होगी और उसके बाद ये ग्लो करेगी। ठीक है जी। सो एलईडी इंस्टेंटली ग्लो कर जाएगी, लेकिन इट टेक्स टाइम टू वार्म। सो ऑन ऑफ साइक्लिंग इसकी डज नॉट अफेक्ट इट्स लाइफ साइकिल। जितना मर्जी इसको ऑन ऑफ बार बार कर लो तो इसकी कोई भी लाइफ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये उतने ही आवर्स चलेगी। ऐसे ही इट मे अफेक्ट, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, मरकरी जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे मरकरी वार्म अप होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आप स्विच ऑफ करेंगे तो मरकरी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, कूल ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर से ऑन करोगे, फिर से वो वार्म अप होना स्टार्ट होगी। तो यहां पर इट मे अफेक्ट इट्स लाइफ आवर्स। ड्यूरेबल कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है, इट इज एलईडी। ये फ्रेजाइल है क्योंकि ग्लास कैन बी ब्रोकन इजीली। सो हीट, यहां पर इट रिमेन्स कूल, इट गेट्स हीटेड अप क्विकली। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या प्रेजेंस है, मरकरी की प्रेजेंस है। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एलईडी एंड CFL बल्ब्स। देखिए इस पे क्वेश्चन ये आज क्यों हमने पिकअप किया है, क्योंकि यही क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है। इस बार का यूपीएससी 2021 का आप प्रीलिम्स देखेंगे तो वहां पर CFL और एलईडी पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। 2018 पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है और यूपीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2021 का। सो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। लाइट बल्ब्स क्या है, पहले सबसे पहले हम क्या यूज करते थे, इनकैंडेसेंट बल्ब्स। उसके बाद हमने क्या यूज करना शुरू किया, दैट इज CFL। CFL के बाद हमने क्या यूज करना स्टार्ट किया, दैट इज एलईडी। सबसे एफिशिएंट कौन सी है, दैट इज एलईडी। मरकरी किस में यूज हो रहा है, दैट इज CFL। और हम एलईडीज में क्या यूज कर रहे हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी। अब हमारे गवर्नमेंट की देख लीजिए डायग्राम, थोड़ा डायग्राम क्लियर नहीं है, आई एम सॉरी, आप ये वाला डायग्राम देख लीजिए, फर्स्ट वाला, ये वाला। सो CFL क्या है, देखिए आप, स्पाइरल दिख रहा है आपको, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो लाइट एमिटिंग डायोड है वो एक बल्ब की तरह है, ठीक है जी। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की स्कीम कौन सी चल रही है, दैट इज रिलेटेड टू LED, उजाला स्कीम। देखिए उजाला किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। अब हमारी गवर्नमेंट का स्कीम क्या है कि हमने LEDs प्रोवाइड करनी है सबको, ऑन द बेसिस क्या है, अफोर्डेबल बनाया जाए उसको। अफोर्डेबल का मतलब क्या है कि हर एक इंसान इसको अफोर्ड कर पाए। सो यहां पर मकसद क्या है, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। ऑब्जेक्टिव क्या है, वी नीड टू सेव एनर्जी कंजम्पशन बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग दी LED बल्ब्स। अब क्योंकि ये एनर्जी एफिशिएंट है, सो इसीलिए मकसद क्या है गवर्नमेंट का ये कि हम सबको ये प्रोवाइड कर दें जिससे कि एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाए, राइट। इट इज जीरो सब्सिडी स्कीम दैट एम्स टू प्रमोट एफिशिएंट लाइटनिंग, enhance awareness on using efficient equipment which reduce the electricity bills. So मकसद क्या है, efficient बनाना और electricity bills को कम करना, simple as that, ठीक है। implementing scheme क्या है, implementing agency कौन सी है, ये याद रखना है। किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, लेकिन इसको implement कौन कर रहा है, that is EESL, Energy Efficiency Services Limited, EESL. It is a joint venture of PSUs under the Union Ministry of Power. ये जो एजेंसी बनाई गई है ये बहुत सारी PSUs ने मिलके बनाई है। ये सारी PSUs किस मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पावर।
सो ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर चल रही है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। लेकिन इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? दैट इज EESN। यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम हो सकता है, व्हाट इज उजाला स्कीम, कौन इसको इंप्लीमेंट करता है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ठीक है जी। सो LED बल्ब्स हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ, ऑलमोस्ट 50 टाइम्स मोर देन दी ऑर्डिनरी बल्ब्स। ये हम पढ़ चुके हैं। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड इन मार्च 2015, सो अप्रोक्सीमेटली 6 years हो चुके हैं। एंड यहां पर मकसद क्या है कि एनर्जी कंजम्पशन को कम करना और एनर्जी कॉस्टिंग को, जो बिल्स हैं लोगों के, उनको भी कम करना। सो दिस वाज रिलेटेड टू LED। सो ऑलमोस्ट आपका सब कुछ कवर हो चुका है LED बल्ब्स में, सॉरी लाइट बल्ब्स में। LED भी पढ़ लिया हमने, CFL भी पढ़ लिया हमने, इनकैंडेसेंट भी पढ़ लिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पढ़ लिया, और जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम लेके आई है रिलेटेड टू LED वो भी पढ़ ली। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन, कैन वी आंसर दैट? देखिए ये रहा क्वेश्चन। पहला लाइन है, टू प्रोड्यूस लाइट अ CFL यूजेस मर्करी वेपर एंड फॉस्फोर while an LED lamp uses semiconductor material। यही पढ़ा था हमने। LED क्या यूज कर रही है? दैट इज सेमीकंडक्टर। और CFL क्या यूज कर रही है? दैट इज मर्करी। सो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ CFL इज मच लॉन्गर देन दैट ऑफ द LED लैम्प। ये तो नहीं है, क्योंकि LED की लाइफ ज्यादा है एज कंपेयर टू CFL। सो ऑप्शन 2 क्या हो जाता है? रॉन्ग। देखिए जब भी आपको एक रॉन्ग स्टेटमेंट पता है तो पहले आप कट कर दीजिए। देखिए 2 नहीं हो सकता, 1, 2 एंड 3 नहीं हो सकता, तो हमारे पास 50% ऑप्शंस बच गई। कौन कौन सी? 1 ओनली एंड 1 एंड 3 ओनली। अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए, अ CFL इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कंपेयर टू एन LED लैम्प। दिस इज करेक्ट, क्योंकि जो CFL है वो लेस एफिशिएंट है और LED ज्यादा एफिशिएंट है। सो ऑब्वियसली बात है, दिस स्टेटमेंट बिकम्स करेक्ट। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? दैट इज ऑप्शन C। 1 एंड 3 आर करेक्ट। सो आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए पता होना चाहिए था व्हाट इज LED एंड व्हाट इज CFL, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। आई होप ये आपको अब क्वेश्चन इजी लगा होगा जब आपने थ्योरी पढ़ी। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लाइट बल्ब। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन बनता है, यू वुड बी एबल टू डू दैट। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।